प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है हम अपनी बुलाहट को पहचाने और समझे। हम अपनी बुलाहट को पहचाने और समझे। इसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और पद 14 से पद 30 के बीच में, जहां पर कि हम यीशु मसीह के द्वारा तोड़े के दृष्टांत को पढ़ते हैं। प्रियो, ये तोड़े का जो दृष्टांत है ये हमें हमारी बुलाहट को पहचानने में और समझने में मदद करता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस तोड़े के दृष्टांत को कहा कि हम अपनी बुलाहट को पहचानें, समझें और उसके योग्य कार्यों को करें। इफिसियों 4 और 11वें पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 5 प्रकार की सेवकाई है। जैसे पहला प्रेरिताई। परमेश्वर पिता ने किसी को प्रेरित नियुक्त किया है, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया है। परमेश्वर पिता ने किसी को रखवाला नियुक्त किया है। परमेश्वर पिता ने किसी को उपदेशक भी नियुक्त किया है। परमेश्वर पिता अपने कार्यों को हम मनुष्यों के द्वारा, अपने विश्वासी बेटे और बेटियों के द्वारा करवाना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बुलाहट को समझें, हम अपनी बुलाहट को पहचानें। और ये हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझ के उसके योग्य कार्यों को करें। प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा वो दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है कि एक स्वामी है जिसके पास 3 दास हैं, और वह तीनों दासों को उनकी योग्यता के अनुसार कुछ धनराशि देता है। पहले दास को वो 5 तोड़े देता है, दूसरे दास को वो 2 तोड़े देता है, और तीसरे दास को वो केवल 1 ही तोड़ा देता है। ये जो तोड़े उन्हें दिए गए ये उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दिए गए थे। पहला व्यक्ति जिसे 5 तोड़े दिए गए थे उसने क्या करा? उसने तुरंत जाकर लेन देन किया, और लेन देन करके उसने 5 तोड़े और कमा लिया। अब उसके पास 10 तोड़े हो गए। और इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जिसके पास केवल 2 तोड़े थे उसने भी जाके लेन देन किया, और उसने भी 2 तोड़े और कमा लिया। अब उसके पास 4 तोड़े हो गए। परंतु वो तीसरा व्यक्ति जिसे केवल 1 तोड़ा दिया गया था उसने क्या करा? उसने गड्ढा खोदा और उस तोड़े को जमीन में गाड़ दिया, और उसने किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करा और कोई भी कार्य को उसने नहीं किया। और फिर समय आता है कि स्वामी वापस आता है और वो उनसे लेखा जोखा लेता है कि मैंने जो तुम्हें धनराशि दिया था उसका तुमने क्या किया। 5 तोड़े जिस व्यक्ति को मिला था वो अपने स्वामी से कहता है कि स्वामी आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। उसका स्वामी बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि मैं तुझे और भी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को 2 तोड़े मिले थे उसने भी कहा कि स्वामी देख, मैंने 2 तोड़े और कमा लिए। उसके स्वामी ने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनेगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रियो, हम देखते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने कार्यों को करा और अपने लिए और भी ज्यादा क्या करा? तोड़े कमा लिए। परंतु जो एक व्यक्ति था, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, स्वामी मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, जहां तू नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है।
उस स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलस दास, जब तू जानता था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तूने मेरा रुपया सराफों को क्यों नहीं दे दिया? मैं अपना धन ब्याज समेत ले लेता। और फिर उसने कहा कि इससे ये तोड़ा भी ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और उस निकम्मे दास के लिए स्वामी ने कहा कि इस दास को बाहर निकाल के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। प्रियो, इस तोड़े के दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? इस तोड़े के दृष्टांत से हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक लोगों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ वरदान दिए हुए हैं, आत्मिक वरदान दिए हैं, आत्मिक गिफ्ट हमें परमेश्वर यहोवा ने दिए हैं। इसका इस्तेमाल हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन तोड़ों का इस्तेमाल करें और भी ज़्यादा आशीषों को प्राप्त करें। हमें क्या करना है? हमें आत्मिक उन्नति करना है। 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया। आत्मिक उन्नति, ये जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इसका इस्तेमाल हमें करना है और अपने जीवनों के लिए हमें और भी ज़्यादा आशीषों को प्राप्त करना है, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना है, ताकि मसीह की देह हमारे जीवन में, हमारे अंदर उन्नति करने पाए। और जो कुछ हम सीखते हैं उसको हमें दूसरों को बताना है, सिखाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, ताकि प्रभु की देह और भी उन्नति करने पाए, विश्वासी लोग और भी जुड़ने पाए और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए लोग प्रभु की देह में जुड़ने पाए। ये है प्रभु की देह की उन्नति। हमें अपनी बुलाहट के अनुसार कार्यों को करना है, और जब हम उन कार्यों को करेंगे तो हम खुद भी परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, परमेश्वर और भी ज्यादा वरदानों से हमें भरेगा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम इन वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों में करें, और परमेश्वर के कार्य ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इसका सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और लोग विश्वास करने पाए। जो अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे बहुमूल्य जाने और प्रभु के लिए कार्यों को करें। उस व्यक्ति ने जिसे 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या करा? हाँ, वो आलसी था, उसने बहाने बनाया, उसने कोई आत्मिक उन्नति के कार्यों को नहीं करा और वो दुष्ट था। हाँ, उसमें आत्मिक आलसीपन था, वह अपने काम के प्रति लापरवाह था, उसने अवसर को खो दिया, उसने अपने आत्मिक भंडारीपन को खो दिया। और फिर परमेश्वर की ओर से उसके लिए न्याय आया, स्वामी की ओर से उसके लिए न्याय आया कि वो क्या करे, आशीषों से वंचित हो जाए, और उसने अपने जीवन में आत्मिक नुकसान को झेला और नरक के कुंड में डाल दिए जाने के योग्य उसे पाया गया। प्रिय, परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम आलसी ना बने, हम बहाने ना करें, हमारे अंदर आत्मिक आलसीपन ना हो, हम अपने काम के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके प्रति हम लापरवाह ना हो, जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम बहुमूल्य जाने, और जो आत्मिक भंडारीपन परमेश्वर पिता ने हमें दिए हैं हम उसका इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा आत्मिक रूप से भंडारों को प्राप्त करने वाले हों, आत्मिक भंडारों को प्राप्त करने वाले हों, अर्थात कि आत्मिक वरदानों से हम और भी ज़्यादा भरने पाएं और प्रभु के लिए कार्यों को करने वाले हो सकें। तभी परमेश्वर पिता हमारी भी बड़ाई करेंगे, दूसरों के सामने हमारी भी बड़ाई करेंगे, हमें भी बोलेंगे, हे धन्य और विश्वास योग्य और अच्छे दास,
तो थोड़े में विश्वास योग्य निकला, मैं तुझे और भी वस्तुओं का भंडारी बनाऊंगा। तो परमेश्वर पिता हमें और भी वस्तुओं की भंडारी बनाना चाहते हैं, पर वो तभी होगा जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो बुलाहट हमारी है, उसके अनुसार जब हम कार्यों को करेंगे तो प्रभु हमारी भी बढ़ाई दूसरों के सामने करेंगे और हमें और भी ज़्यादा आशीषों को से भर देंगे, और भी ज़्यादा आशीष देंगे। यदि हमें प्रभु की आशीषें और चाहिए है तो हमें अपने बुलाहट को पहचानना होगा, बुलाहट को समझना होगा और अपने आत्मिक भंडारीपन को समझना होगा कि जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसका इस्तेमाल हमें किस रीति से करना है, ताकि प्रभु की देह उन्नति करने पाए, हम उन्नति करने पाए, हमारी आत्मिक देह उन्नति करने पाए, प्रभु हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए और प्रभु के लिए हम कार्यों को सदा सदा करने वाले बन सकें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। प्रियो, हम अपने जीवन में आत्मिक उत्साह को भर दें, या अपने जीवन को आत्मिक उत्साह से भरें और प्रभु के लिए कार्यों को करें। हमें आत्मिक परिश्रम करना होगा, तभी हम आत्मिक रीति से धनवान बनने पाएंगे, नहीं तो हम आत्मिक रीति से धनवान नहीं बनने पाएंगे। सो हमें क्या करना है कि हमें आत्मिक रीति से धनवान बनना है। उसके लिए हमें आत्मिक रीति से परिश्रम करना होगा, वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर की संगति में बने रहना होगा और परमेश्वर ने जो कार्य हमें दिए हैं, जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उन कार्यों को हमें करना होगा। सो परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएंगे और आशीषित करेंगे। प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।